मिनी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो आप लोगों को बताएंगे वो विद्युत मोटर के बारे में बताएंगे कि विद्युत मोटर क्या होते हैं। और ये जो क्वेश्चन आता है याद रखिएगा 5 नंबर क्या आता है, विशेषकर कितने नंबर का आता है बाबू, 5 नंबर का आता है। ध्यान से समझिएगा कि मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं, गौर करिएगा। यहाँ पर सबसे पहले बताएंगे विद्युत मोटर क्या है और इसकी रचना तथा उसके कार्य को बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि विद्युत मोटर किसे कहते हैं। तो चलिए बाबू, तो यहाँ पर आप लोग गौर करिएगा विद्युत मोटर किसे कहते हैं। यह एक ऐसा यंत्र है, यह एक ऐसा बाबू क्या है, यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को, किसको जी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत मोटर बोलते हैं। ये हमेशा बात याद रखिएगा, जो हम लोग घर से बिजली देते हैं, जो आप लोग कल के पास में लगा रहता है वही होता है विद्युत मोटर। बिजली देने के बाद से वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इसी को हम लोग बोल देते हैं विद्युत मोटर। अब चलिए, अब सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि इसकी रचना, क्या बताएंगे बाबू, रचना। रचना का मतलब समझ रहे हैं कि ये इसकी कैसी रचनाएं होती है। तो सबसे पहले इसमें जरूरी होता है सामग्री। क्या होता है बाबू, सामग्री। ध्यान समझिएगा मैं क्या किया लिया, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दो ये शक्तिशाली चुंबक है ए बी और कौन सा है सी डी, जिसका एगो छोर होगा एन, दूसरा होगा एस, इसका होगा एस, तो ये होगा कौन सा बाबू, एन होगा। समझ गए। तो ये दो को लिए, उसके पास मैं तार लिया हूं, तार के पास आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से दो खंडित वलय लिया हूं, उसके बाद से देखिए यहाँ पर कार्बन के ब्रश लिया हूं, उसके बाद से स्विच लिया हूं, उसके बाद से क्या लिया हूं, बैटरी लिया होती है। सामग्री में आपको लिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं डिनोट कर दिया हूं कि दो शक्तिशाली चुंबक लेते हैं जिसका नाम ए बी और क्या है सी डी है, ए बी सी डी। दो खंडित हम लोग तार को लेते हैं जैसे कि आप लोग दिखाई दे तार, और दो खंडित वलय को लेते हैं जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है दो खंडित वलय हो गया, तथा R1 तथा R2 दो कार्बन, दो गो यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर R1 जो R2 है, यहाँ से दो कार्बन के क्या लिए ब्रश लिए R1 R2 समझ में आ गया, दो खंडित वाला यहाँ पे हो गया। और ये B1 और जो B2 है याद रखिएगा ये कार्बन के क्या है ब्रश है। ओके, और फिर ये यहाँ पर हम निकाल ले लिए हैं स्विच, और यहाँ पे एगो मैं निकाल लिया बैटरी ले लिए, ये सामग्री हो गया। अब इसकी हम रचना कैसे करेंगे, क्या करेंगे बाबू, रचना कैसे करेंगे। तो देखिए ध्यान से, सेम टू सेम यही प्रोसेस है कि ए बी और सी डी दो शक्तिशाली चुंबक है, इनमें हम लोग तार को क्या करते हैं तो डालते हैं, तार को डालने के बाद से यहाँ पर क्या होता है तो दो खंडित वलय लगाते हैं। सेम टू सेम देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि दो शक्तिशाली चुंबक लेते हैं, दो शक्तिशाली चुंबक लेते हैं ए बी तथा उसका नाम क्या है जी बाबू, सी डी नाम है। उसके बाद तार को लेते हैं, उसके बाद से किसको लिया गया है बाबू, दिखाई दे रहा है तार को लिया गया, उस तार से खंडित, उस तार में यहाँ पे दिखाई दे रहा है खंडित, तो दो को क्या करते हैं वलय R1 और R2 को लेते हैं, R1 और कौन सा है R2 है। उसके जस्ट बाद खंडित वलय ले लिया गया। अब देखिए B1 तथा B1 और तथा B2 जो होते हैं वो कार्बन के क्या होते हैं, वो ब्रश होते हैं, कार्बन के क्या होते हैं ब्रश होते हैं, ताकि संपर्क करके क्या करे तो ये नचने का कार्य करे। अब लगाते हैं, उसके पास तार में एक स्विच ले लेते हैं। देखिए तार में क्या ले लेते हैं बाबू, एक स्विच ले लेते हैं तथा बैटरी लगाकर परिपथ को क्या करते हैं पूरा कर देते हैं। तो ये बाबू आपका रचना हो गया। अब चलिए, अब हम लोग परमाणु में पढ़ेंगे कि परमाणु में क्या चीज होता है। तो बताया जाए आप लोग को, तो ध्यान से समझिएगा, परमाणु के लिए हम बता रहे हैं आप लोग को। देखिए अब परमाणु में क्या है ना कि जब स्विच को हम लोग बंद करेंगे, जब क्या करेंगे जी बाबू, स्विच को जब हम बंद करते हैं तो क्या रिएक्शन होता है। तो देखिए जब भी हम लोग स्विच को बंद करेंगे तो धारा क्या होगा, प्रवाह होने लगेगा। जब धारा प्रवाह होगा, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ से चलेगा ऐसा धारा, ये ऐसा आपका क्या होने लगेगा बाबू, प्रवाह होने लगेगा। जब ये प्रवाह होगा तो ये क्या करेगा, ये घूमेगा। तो किसके नियम के हिसाब से घूमेगा, तो दक्षिण हस्त नियम, सॉरी फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कौन सा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर परमाणु में आपका लिखा गया है कि जब स्विच को बंद करते हैं तो धारा प्रवाह होने लगता है। तो मैंने बताया कि धारा प्रवाह होने लगता है, साथ ही साथ फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम के अनुसार, फ्लेमिंग का कौन सा नियम के अनुसार, वाम हस्त नियम के अनुसार ए बी चुंबक जो होते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ए बी जो चुंबक होते हैं, मतलब कि जब करंट जाता है तो इसमें क्या लगाता है आपका, तो यूं समझिए कि बल देता है। तो ए बी जो होता है वो नीचे जाता है, और जो सी डी होता है वो बल कहाँ लगता है, ऊपर लगता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर धारा की जो डायरेक्शन वो क्या है, चेंज है, डायरेक्शन चेंज है, तो बल भी क्या होगा, चेंज होगा। अब देखिए यही बात यहाँ पर भी बोला गया है कि ए बी नीचे आ जाता है तथा बी सी कहाँ चला जाता है, ऊपर चला, अर्थात
घूमने लगता है, अर्थात क्या लगने लगता है जब अब घूमने लगता है। तो इस तरह विद्युत मोटर को तैयार किया जाता है। तो देखिए इस तरह आपके किसको तैयार किया जाता है, विद्युत मोटर को तैयार किया जाता है। यहां तक लिख दीजिएगा तो आपका 5 नंबर क्या हो जाएगा, फिक्स है कि आ जाएगा तो आ जाएगा। साथ ही साथ उस आर्मेचर में पंखा लगाकर विद्युत क्या बना दिया जाता है, पंखा लगा दिया जाता है। अब उस आर्मेचर में जो लगाइए, पानी सोखने वाला लगाइए, पानी बिगने वाला बनाइए, यानी जैसे कोई भी चीज आप बनाकर आप विद्युत मोटर का क्या कर सकते यूज कर सकते हैं।